जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मेरा मन किया, कल से ही मेरा मन कर रहा था कि मैं सुखमनी साहिब का पाठ पढ़ूं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में ये थोड़ा सा सुखमनी पाठ का पाठ आपके श्री चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, इसको आप अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। सारी संगत जी, मुझसे अगर कोई पढ़ने में भूल चूक हो जाए तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, गौड़ी सुखमनी महला पंजवा सलोक। एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, आदि गुरै नमः, जुगादि गुरै नमः, सतगुरै नमः, श्री गुरुदेवै नमः। 68पदी। सिमरौ सिमरि सिमरि सुख पावो, कलि कलेस तन माहि मिटावो। सिमरौ जासु विसंभर एकै, नाम जपत अगनत अनेकै। वेद पुराण स्मृति सुधाकर, कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जीव बसावा, बसावे ताकि महिमा गनी न आवे। काखी एक दरस तुहारो, नानक उन संगी मोहि उधारो। सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम रहाऊ। प्रभ के सिमरनि गर्भि न बसे, प्रभ के सिमरनि दुख जम नसे। प्रभ के सिमरनि कालु पर हरे, प्रभ के सिमरनि दुश्मनु टरे। प्रभ सिमरतु कछु बिघनु न लागे, प्रभ के सिमरनि अन दिन जागे। प्रभ के सिमरनि भउ न बियापे, प्रभ के सिमरनि दुख न संतापे। प्रभ का सिमरन साध के संगी, सरब निधान नानक हरि रंगी। प्रभ के सिमरनि रिधि सिधि नवनिधि, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुधि। प्रभ के सिमरनि जप तप पूजा, प्रभ के सिमरनि विनसै दूजा। प्रभ के सिमरनि तीरथ स्नानी, प्रभ के सिमरनि दरगह मानी। प्रभ के सिमरनि होई सुभला, प्रभ के सिमरनि सुफल फला। से सिमरहि जिन आपि समराए, नानक ताके लागउ पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उधरे मूचा। प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सब किछु सुझे। प्रभ के सिमरनि नाहि जम त्रासा, प्रभ के सिमरनि पूरन आसा। प्रभ के सिमरनि मन की मलु जाई, अमृत नाम हृद माहि समाई। प्रभ जी बसई साध की रसना, नानक जन का दास निदसना। प्रभ कौ सिमरहि से धनवंते, प्रभ कौ सिमरहि से पतिवंते। प्रभ कौ सिमरहि से जन परवान, प्रभ कौ सिमरहि से पुरख प्रधान। प्रभ कौ सिमरहि से बेमुहताजे, प्रभ कौ सिमरहि से सरब के राजे। प्रभ कौ सिमरहि से सुखवासी, प्रभ कौ सिमरहि सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिन आपि दयाला, नानक जन की मंगेर वाला। प्रभ कौ सिमरहि से पर उपकारी, प्रभ कौ सिमरहि तिन सद बलिहारी। प्रभ कौ सिमरहि से मुख सुहावे, प्रभ कौ सिमरहि तिन सूखि बिहावे। प्रभ कौ सिमरहि तिन आत्म जीता, प्रभ कौ सिमरहि तिन निर्मल रीता। प्रभ कौ सिमरहि तिन अनद घनेरे, प्रभ कौ सिमरहि बसहि हरि नेरे। संत कृपाते अन दिन जागी, नानक सिमरन पूरे भागी। प्रभ के सिमरन कारज पूरे,
प्रभु के सिमरनि कभौ न झूरे। प्रभु के सिमरनि हरि गुण बानी, प्रभु के सिमरनि सहज समानी। प्रभु के सिमरनि निहचल आसनु, प्रभु के सिमरनि कमल विगासनु। प्रभु के सिमरनि अनहद झुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। सिमरहि से जन जिन कऊ प्रभु मैया, नानक तिन जन सरनी पैया। हरि सिमरन करि भगत प्रगटाए, हरि सिमरनि लगी वेद उपाय। हरि सिमरनि भय सिद्ध जति दाते, हरि सिमरनि नीच चहु कुंट जाते। हरि सिमरनि धारी सब धरना, सिमरि सिमरि हरि कारण करना। हरि सिमरनि कियो सगल आकारा, हरि सिमरन मही आप निरंकारा। करि कृपा जिसु आपि बुझाइया, नानक गुरमुखी हरि सिमरनु तिनि पाइया। सलोक दीन दरद दुख भंजना, घटि घटि नाथ अनाथ। सरणी तुम्हारी आइयो, नानक के प्रभु साथ। 68पदी। जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संगी सहाई। जह महाभैयान दूत जम दले, तह केवल नाम संगी तेरे चले। जह मुस्कल होवे अति भारी, हरि को नाम खिन माहि उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरे, हरि को नाम कोटि पाप पर हरे। गुरमुखी नाम जपहु मन मेरे, नानक पावहु सुख घनेरे। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। लाख करोड़ि बंधु न परे, हरि का नाम जपत निस्तरे। अनिक माइया रंग तिख न बुझावे, हरि का नाम जपत आघावे। जे मारगी इहु जात इकेला, तह हरि नाम संगी होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा धियाइए, नानक गुरमुखी परम गति पाइए। छूटत नहीं कोटि लख बाही, नाम जपत तह पारि पराही। अनिक बिघन जह आई संघारे, हरि का नाम तत्काल उधारे। अनिक जोनी जन में मरि जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हऊ मैला मलु कभऊ न धोवे, हरि का नाम कोटि पाप खोवे। ऐसा नाम जपहु मन रंगी, नानक पाइये साध के संगी। जे मार्ग के गने जाहि न कोसा, हरि का नाम उहा संगी तोसा। जे पेड़े महा अंध गुबारा, हरि का नाम संगी उजियारा। जहाँ पंथी तेरा को न सिनानु, हरि का नाम तह नाल पछानु। जह महा भैयान तपती बहु घाम, तह हरि के नाम की तुम ऊपरी छाम। जहाँ त्रिखा मन तुझुआ करखे, तह नानक हरि हरि अमृत बरखे। भगत जना की बरतनि नाम, संत जना के मन विश्राम। हरि का नाम दास की ओट, हरि के नाम उधरे जन कोटि। हरि जसु करत संत दिनु राति, हरि हरि औखदु साध कमाति। हरि जन के हरि नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंगी रते रंग एके, नाम जन के बरति विवेके। नानक जन के बिरति विवेके। हरि का नाम जन कऊ मुक्ति जुगति। हरि के नाम जन कऊ तृप्ति भुगति। हरि का नाम जन का रूप रंगु, हरि नाम जपत कब परे न भंगु। हरि का नाम जन की वडियाई, हरि के नाम जन शोभा पाई। हरि का नाम जन कऊ भोग जोग, हरि नाम जपत कछु नाही वियोग। जनु राता हरि नाम की सेवा, नानक पूजै हरि हरि देवा। हरि हरि जन के मालु खजीना, हरि धनु जन कऊ आपि प्रभु दीना। हरि हरि जन के ओट सताणी, हरि प्रतापी जन अवर न जानी। ओति पोति जन हरि रसि राते,
सुन्न समाधि नाम रस माते, आठ पहर जनु हरि हरि जपै। हरि का भक्त प्रगट नहीं छपै, हरि की भक्ति मुक्ति बहु करे। नानक जन संगी तेरे केते तेरे, पार जात इहु हरि को नाम। कामधेन हरि हरि गुण गाम, सबते उत्तम हरि की कथा। नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत हृदय वसे। संत प्रतापी दुरधु सबु नसै, संत का संगु बड़ भागी पाइए। संत की सेवा नाम धियाइए, नाम तुली कछु अवरु न होई। नानक गुरमुखी नाम पावे जनु कोई। बहु सलोक बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेखे सर्व डडोली। पूजसि नाही हरि हरे, नानक नाम अमोल। असटपदी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। ये जो सुखमनी साहिब का मैंने आज ये पाठ पढ़ा है आपकी कृपा से मेरे प्यारे गुरुपा, ये आपकी श्री चरणों में हमारी पूरी संगत की तरफ से, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में अर्पित है मेरे प्यारे गुरुपा। ये सुखमनी का पाठ हमारी अरदास है मेरे प्यारे गुरुपा कि हम हमेशा अपने गुरुपा का ध्यान करते रहें, अपने गुरुपा के ध्यान में मग्न रहें। हमारे मन की जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितने भी विकार हैं, वो सब आप समाप्त कर दो मेरे प्यारे गुरुपा। जो भी चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो सारी भावनाएं, वो सारी गंदगी हमारे दिल से, हमारे मन से, हमारी दृष्टि से सब गंदा गंदा निकाल दो मेरे प्यारे गुरुपा। हमको स्वच्छ बना दो मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे मन को स्वच्छ बना दो, हमारी वाणी को स्वच्छ बना दो। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाओं को स्वच्छ बना दो मेरे प्यारे गुरुपा। हमको स्वच्छता का दान दो मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे गुणों में स्वच्छता आए, हमारे हर कार्य में स्वच्छता आए मेरे प्यारे गुरुपा। हमारी भावनाओं में स्वच्छता आए, हमारी वाणी में स्वच्छता आए, निर्मलता आए मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल हम आपके श्री चरणों में रहें मेरे प्यारे गुरुपा, और परचिंतन और परदर्शन त्याग कर हम अपने प्यारे गुरुपा का ध्यान करते रहें। अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में अपना पूरा ध्यान अपने गुरुपा के श्री चरणों में लगा दें, ताकि मेरे प्यारे गुरुपा हमारा मन जो बुराइयों से भरा हुआ है, हमारे बुराइयों से भरे हुए मन में सुख शांति का वास हो, हमारा मन सदा खुशहाल हो मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना ये पाठ पढ़ाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे प्रेरित करने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मुझसे ऐसे ही पाठ कराइए मेरे प्यारे गुरुपा, कभी कोई पाठ कभी कोई पाठ मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आनंद साहिब का भी पाठ पढ़ना चाहती हूँ। जितने भी जो पाठ हैं वो सारे पाठ मुझे पढ़ने हैं मेरे प्यारे गुरुपा, ताकि जो हमारे अंदर के बुराइयां हैं वो पाठ पढ़कर हमारी सब समाप्त हो जाए मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे साथ साथ हमारे वायुमंडल की भी क्लेंजिंग हो, हमारे घर परिवार वालों के मन की भी क्लेंजिंग हो मेरे प्यारे गुरुपा। हमसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की क्लेंजिंग हो मेरे प्यारे गुरुपा। सबके जीवन में खुशियाँ भरपूर हों, सबके मन में परमात्मा का प्यार हो, सुख हो मेरे प्यारे गुरुपा, सुख हो मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना
आपकी प्यारी बेटी की तरफ से ये शुक्राना आपके श्री चरणों में अर्पित है मेरे प्यारे गुरुपा। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने बड़े प्रेम से ये सुखमणि पाठ सुना, और मेरी जो भी गलतियां रही हैं इसमें मैं सारी संगत से क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा से मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप भी मेरे पाठ को सुनकर आप सबका भी कल्याण हो, आपके मन को भी सुख और शांति की प्राप्ति हो। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मन करता है कि बस निरंतर आपसे ही जुड़े रहें, आपसे ही प्यार से बात करते रहें। हमारा मन उसमें बहुत सुख पाता है मेरे प्यारे गुरुपा। सदा आपसे बातें करते रहें, शुक्राना सत्संग शेयर करते रहें मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना आपका, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर वेले शुक्राना, हर वेले शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर श्वास शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन की स्थिति सारा दिन ऐसी ही बनी रहे। आपका आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा बना रहे मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ, अपने प्यारे गुरुपा से भी आज्ञा चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। अपना अगला सत्संग मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी, उनकी टीम को, प्यारी संगत को, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारे देश की आज़ादी सबके लिए खुशमयी रहे, हमेशा हमेशा हमारी आज़ादी कायम रहे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। बस ये है, हमारा हिंदुस्तान खूब तरक्की करे, उस पर आई हुई विपदाएं आपदाएं दूर हों, जो भी करप्शन है, जो भी भ्रष्टाचार है, वो सब दूर हो, कुरीतियों से हटकर हमारा देश एक नंबर 1 पर आए और हर तरह से खूब प्रोग्रेस करे। सब बच्चे सुबुद्धि दे, सब नागरिक, देश के नागरिक एक सफल उज्जवल भविष्य के साथ अग्रसर हों। जो ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है गुरु जी, इसको देश से ख़त्म करो और कुरीतियों को हटाकर सद्मार्ग पे चलाओ। सबको सद्भावना, प्रेम की भावना चले, सब मिलकर एक साथ चलें, एक साथ होकर एकजुट होकर रहें। जात पात ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सब में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना हो गुरु जी, यही आपसे अरदास है। ये जो आजकल थोड़ा सा पॉलिटिक्स में जो गंदगी आ गई है गुरु जी, उसे दूर करें, सबको सद्बुद्धि दें, अपने देश के बारे में सोचें, अपने देश के हित के बारे में सोचें, अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने
अपना अपना सोच छोड़कर सबका सोचकर सबके देश की पूरे देश की उन्नति के लिए हमेशा अग्रसर रहें। सबको सलाम है। हमारी भारतीय सेना को, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, सबको सलाम है जो हमारे देश की इतनी रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से हम सब देश के नागरिक अब चैन से अपने अपने घरों में सो पाते हैं। उन सेना को हमारा कोटि कोटि नमन है और गुरु जी की कोटि कोटि नमन है, जो सबको सद्बुद्धि देते हैं, सबको सद्मार्ग पे चलाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। कोटि कोटि नमन है गुरु जी, कोटि कोटि नमन है आपके चरणों में। गुरु जी, आज के दिन मैं थोड़ा सा एक दुर्भंजनी साहब का पाठ करना चाहूँगी, जिससे कि सारे देश पर, सारे संसार पर आए हुए दुख संकट के बादल दूर हों। गुरु जी, इसको बोलने में मेरे से जो कुछ भी भूल चूक त्रुटि हो उसे क्षमा करें, क्षमा करें। दुखभंजनी साहब। ओम नम एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गौड़ी महला पंचवा। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहर आराधिए पूरन सतगुण ज्ञान। चित घट वसे पाब्रह्म सोई सुहावा थाऊ, जम कंकड़ नैन न आवई रसना हर गुण गाऊं। सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराधी, ओट तेरी जग जीविना मेरे ठाकुर अगम अगाधी। भय कृपाल गुसाइया नठे शोक संताप, तत्ती हऊ न लगई सतगुर रखे आप। गुरु नाया दुर्गुर गुर शिक्षा सृजन हार, गुर टूटे सब कुछ पाइया जन नानक सब बलहार। गौड़ी मेला पंचवा। सूखे हरे खीर माहे अमृत दृष्टि संचि चिवाए, काटे कसट पूरे गुरुदेव सेवक कौ दीनी अपनी सेव। मिटी गई चिंद पुनी मन आशा, कर दैया सतगुर गुर दासा। दुख नाठे सुख आई समाये, ढीर न परिजा गुर फुरमाए। इचपुन पूरी गुरु मिले नानक ते जन सुफल फले। गौड़ी मेला पंचवा। ताप गए पाए प्रभिसाती, शीतल भय कीनी प्रभदाती। प्रभु कृपा ते भय सेले, जन्म जन्म के बिछड़े मेले। सिमरत सिमरत प्रभ का नाऊ, सगल लोक का विंस्य थाऊ। सहज सुभाई बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमर पाणी। दुख दरुख जम नैन न आवे, कौन नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी मेला पंचवा। जिसको सुमरत दुख सब जाई, नाम रतन वसै मन माई। जब मैं मेरे गोविंद की बाणी, साजन राम रसन बखानी। एकस बिन नाई दूजा कोई, जाके दसरी सदा सुख होई। साजन मीस चखा कर एको, हरि हरि अखर मन में लेखो। रबरैया सर्वत स्वामी, गुण गावे नानक अंतन जामी। गौड़ी मेला पंचवा। कोटि बिगन हरि कर माई, हरि हरि कथा साथ साथ सुनाई। पीबत राम रस अमृत गुरु जासु, जप यह चरण मिटे को तासु। सब कल्याण सुख सहज दान, जाके हृदय बसा भगवान। औकत मंत्र तंत्र सब छारू, करने आरु हृदय में धारू। तजी सभी भरम पजियो पाब्रमु, कह नाना अटल धर्मु। गौड़ी मेला पंचवा। सात भाई गुरु गोविंद पाई, साता पाप बिनसे मेरे भाई। राम नाम नित रसन बगान, बिनसे रो भय कल्याण। प्रा ब्रह्मपुर अगम विचार, सात संगम है निस्तार। निर्मल गुण गाऊ नीत, गई ब्याध उबरे जनमीत। मन बच क्रम प्रभ अपना ध्याई, नानक दास ते सरनाई। गौड़ी मेला पंचवा। नेत्र प्रकाश क्या गुरुदेव, भरम गए पूरन भय सेव। शीतला थे रखिया बिहारी, प्राप ब्रह्म कृपा धारी। नानक नाम जपे सो जीवे, सात संग हरि अमृत पीवे। गौड़ी मेला पंचवा। थिर गयो बैसो हर जन प्यारे, सत हो तुमरे काज सवारे। दूसर दूत परमेश्वर मारे, जन की बैज रखी कर तारे। बात सा वसत कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भय हो भजो भगवान, साथ संगत में कीनो दान। सरने पड़े पर ब्रह्मंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। गौड़ी मेला पंचवा। राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण समकुत दे रे। पंच बिखादु एक गरीबा, राखो राखन हारे। खेत करे अनुभव सतावई, आये सन तुम्हारे। कर हारियो अनेक बातें, छोड़े कातर नाही। एक बात सुन ताकि उठा, सास संग मिट जाई। कर कृपा संत मेले मोहि, तिनते धीरज पाइया। संत मोहि देव मोहि निर्भर, गुरगत स्वरूप सबद कमाइया। जीत ले महा बिखादी सहज सुअली बाणी, कौ नाना मन भैया प्रगासा पाइयो पदम बाणी। बिलालू मेला पंचवा। सरब कल्याण किया गुरुदेव से, अपनाई से सेवक अपने लाइयो से। बिगन न लागे जपे अलख हबेव, धनित पुनीत भय गुण गाए। दुरत गोया हर नाम ध्याई, सवे थाई रमिया आपी, आज जुगाद जाका वन प्रतापू।
गुर प्रसाद ना होय संतापो, गुर के चरण लगे में मीठे। निबगुन हुई सब थाई उठे, सब सुख पाए सतकुत उठे। पाप ब्रह्म प्रभय रखवाले, जिते किथे दिसे नाले। नानक दास कसम पत पाले। बिलालू मैला पंजवा, चरण कमल प्रभ हृदय ध्याये। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटियो दीनो दान। सपन जवन जीवन परवानु, अकथ कथा अमृत पब बानी। कौन नानक जब जिये ज्ञानी। बिलालू मैला पंजवा, सात बाई गुर सतगुरु पूरे। सुख उपजे बाजे न तुरे, ताप पाप संताप विनासे। हर सिमरत केवलक सपनासे, अनंत को मैं सुंदर मेरी सुंदर नारी। गुरु नानक मेरी पैस सवारी। बिलालू महला पंजवा, सगल अनंत क्या परमेश्वरी। अपना बिस समारिया, स्वाद जाना है कृपाला। बिकसे सब परवारिया, कारज सदो आप सवारिया। बड़ी हरजा हर गोविंद की, शुभ मंगल कल्याण विचारिया। वंत यंत्र हरिया होए, सगले जी सधारिया। नाना इच्छे नानक फल पाए, पूरन इच्छ पुजारिया। बिलालू मैला पंजवा, रोग गैया प्रभ आप गवाइया। नीत पई सुसहज को राइया, रजी भोजन खाओ मेरे भाई। अमृत नाम नितमाई ध्याई, नानक गुर पुर सन्नाई। जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलालू मैला पंजवा, ताप संताप संकले गए बिनसे तो रोग। पाप ब्रह्म तू बख्सिया, संतन रस भोग। सरब सुखा तेरी मंडली, तेरा मनता नारो। गुण गावो नितराम के, ए अंकज जोग। आई बसो घर देश में, ए भले संजोग। नानक प्रभ सुख स्वन रहे, लय गे वियोग। बिलालू मैला पंजवा, बंधन कटे आप प्रभे, होया कृपाल। दीन दया पराब्रह्म, ताकि नदरी निहाल। गुरपुरे कृपा करी, काटा दुख रोग। मंथन शीतल सुखी भया, प्रभ ध्यान जोग। अवकव का नाम है, जित रोग न व्यापे। साध संत मंथन हिते, फिर दुख न जापे। हरि 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 जपिए, अंतर लिवलाई। किल बिक उदरे सुध होई, साधु सरनाई। सुन जपता नाम जस, ताकि दूर बलाई। महामंत नानक कथैर के गुण गाई। बिलालू मैला पंजवा, हरि हरि आराधियो, होया आरोग। रामचंद्र के लष्टकार, जिन मारिया रोग। गुरपुरा जापिए, नित्य की इच्छे भोग। सास संत के बाण ने मिले संजोग। जिस समृत सुख पाइए, बिनसे वियोग। नानक प्रभ सन्नागति, करण कारण जोग। बिलालू मैला पंजवा, दुपदे गुरु पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, अवधि उपर सब त्याग्या। दार नाम लैया, ताप पाप सब मीटे रोग। सीतन मन भैया, गुरपुरा दिया सगला दुख गैया। राखा नारे राखिया, अपनी कर मैया। बाह पकड़ प्रभ काढ़िया, कीना कन्हैया। सिमर सिमर मंतन सुखी, नानक निर्भैया। मिलालू महला पंजवा, रोग मिटाइए आप रवि उपजैया सुख शांत। वट प्रताप अचल रूप, हरि कीनी दाते। गुरु गोविंद कृपा करिए, राखा मेरा भाई। हम तिसकी शरणागति, जो सदा सहाय। बिरथी कदे न होवे, जन के अरदास। नाना जोड़ गोविंद का, पूरन गुरदास। बिलालू महला पंजवा, ताती बहु न लग गई, पाप राम सहनाई। चौगुदा राम कर, दुख लगे न भाई। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बढ़त बढ़ाई। नाम नाम औखद दिया, एकाले बिलाई। राखे लिए तेन रखा निहारी, सब ब्याद मिटाई। कौन नानक कृपा भये, पर भये सहाई। बिलालू मैला पंजवा, अपने बालक आप रखे नो। पाप ब्रह्म गुरुदेव, सुख शांति सहज आनंद भय। पूरन भय सेव, भगत जना की बेनती। सुन प्रभ आपे, रोग मिटाई जीवालियन। जाका वट प्रतापो, दोख हमारे बख्शेनो। अपने कलधारी, मन वांछत फल दितेनो। नानक बलिहारी। बिलालू मैला पंजवा, ताप लाइया गुर सर्जन हारी। सदगु अपने को पल जाई, जिन पैच राखे सारे संसारी। कर मस्तक धारी बालक लखलीनो, प्रभ अमृत नाम मास दिनो। दास की लाश रखे में बान, गुण नाना बोले दरगर परवान। बिलालू मैला पंजवा, ताप पाप ते राखे आप। शीतल भय चुनने लागे, शीतल भय गुर चलने लागे। राम नाम हृदय में जाप, कर कृपा हसत प्रभ दीने। जगत उधार नवखन प्रताप, दुख बिन से सुख अनत प्रवेशा। त्रसम बुझी मन सुधराप, अनाथ को नाथ सनी समथा। सकल सृष्टि को माई बाप, भगत उछल भय भंजन स्वामी। गुण गावत नाना का लाभ। सोरठी मैला पंजवा, कर स्नान स्वप्ना। मंथन भय जोगा, कोटि भगन लाते प्रसन्ना। प्रगटे भले संजोगा, प्रभाणी सब सुभाग्या। गामा सोना पर गुर पुत्र राख्या। साचा साही अमित बटाई, भगत उछल दयाला। संता की पैज रखदा, या आज बेर पाला। हरि अमृत नाम भोजन नित मुंचो। सदा मिला मुख पावो, जरा माना ताप सब नाठा। गुण गोविंद गावो, सुवरदास स्वामी मेरे सब कला विद्याई। प्रकट भय सगले जुगंतरि, गुरु नानक की विद्याई। सुख सोटी मैला पंजवा, सुख मंगल कल्याण सहज। दुन प्रभ के चरण राख्या। राख्या न राख्यो बारियो, सतगुर ताप तारिया। उबरे सतगुर की सरनाई, जाके सेव न बिरथे जाई। घर मुन सुख बाप मुन सूखा, प्रभ अपने भय दयाला। नानक बिघन न लागे को, मेरा प्रभु होय कृपाला। सोटी मैला पंजवा, गए के ले रोग सबना से। प्रभ अपने कृपा धारी, आठ पैर आधन स्वामी पूरन हमारी। हर जो तू सुख संपत राशि, राख लो भाई मेरे को। प्रभ आगे अरदासी, जो मांगो सो पावो। अपने खसम भरोसा, कहो नानक गुरपुरिया बेटियो। मिट्यो संग देसा। सोठी मैला पंचवा, सिमर सिमर गुर सतगुर अपना। सगला दुख मिटाइया, ताप रो गए गुर वचनी। मन इच्छे कल पाइया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, कहाँ कहाँ समन स्वामी। पूरा प्रभ व्याता, आनंद विनोद मंगल गुण गावो। गुण नाना भय दयाला। जय जयकार भय जग भीतर हो, हुआ पाप रब रखवाला।
सोरठी महिला पंचवा दुरत गवैया हर व्यापे सब संसार उबारिया प्राप ब्रह्म कृपाधारी अपना बिस समारिया होई राजी राम के खाली सुख सहज आनंद तुम कर मनते दे सुखाली पत धाड़ू सबको मोरा मोहि तिसका भवासा भगत सलाह सच्चे से साहब सो नाना के अरदासा। सोरठी महिला पंचवा बक्सिया पाप रम परमेश्वर सगळे लोग बिदारे गुरुपुर के सरनी उबरे कारत सगर सवारे हर जन समरिया नाम धारी ताप ताया सतगुर पूरे अपने कृपाधारी सदा आनंद कह मैं प्यारे हरि गोविंद गुरु राखिया बड़ी वड्याई नानक करते की साच सबद सतभाग किया। सोरठी महिला पंचवा भय कृपाल गुरु गोवंदा सगल मोहत पाए अस्थि भय लागे जने गोविंद के गुण गाए भलो सुमृत पूरा शान सहज आनंद नाम जब विवाजे अनंत तुरा मिले स्वामी पीता अपने घर मंदिर सुखदाई हम नाम धान नानक जब पाइया सगले इच्छ पुजाई। सोरठी महिला पंचवा संत हरे नाम ध्याई सुख सागर पे विश्व नाई मन चंदय फल पाई सतकुपुर ताप कविया अपनी कृपा धारी पाप भय दयाला दुख मिटा सब प्रवारी सरमंधान मंगल स्वपा हरि का नाम धारो नानक पति राखे परमेश्वर उगरिया सब संसारो। सोरठी महिला पंचवा मेरा सबको रखवाला हुआ धारी कृपा प्रभा हाथ दे राखिया हरि गोविंद नवा नरोआ ताप गैया पे आप मिटाइया जन की लाज लखाई सात संगत ते सफल पाए सतकुर को पिल जाई हलत पलत पब दुवे समारे हमारा गुण अवगुण न विचारिया अटल मचन नाना गुण तेरा सफल कर मस्तक धारिया। सोरठी महिला पंचवा जी जन सब किसके कई सोई सन सहाई अपने सेवक की आपे रखाए पूरम भय बढ़ाई पहा ब्रह्म पूरा में नाली गुर पूरे पूरे सब राखे होय सरब दयाल अंतिम नानक नाम ध्याए जीव प्राण का दाता अपने दास को कंठा राखे जीव बारिक पित माता। सोरठी महिला पंचवा ठाड़ी पाई कर तारे ताप छोड़ गैया परवारे गुरपुरे है की राखी सरने सचे की ताकी परमेश्वर आप हुआ रखवाला शांत सहज सह खुन में उपजे मन हुआ सदा सुखाला हरि हरि नाम दियो दारू तिन सगला रोग बिदारू अपनी कृपा धारी तिन सगली बात सवारी प्रभ अपना बिस समारिया हमारा गुण अंगुण न विचारिया गुर का सबद भयो साखी तिन सगली लाज राखी बोलाया बोली तेरा तू साहिब गोड़ी कहेरा जब नानक नाम सच साखी अपने दास की पैज रखी जब नानक नाम सच साखी अपने दास की पैज रखी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कवियो वाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होई चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सभे तुम खावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिखे सबे करतारा मोर अच्छा निश्चय करिए सब डरिन को आस भरिए पूर्ण होई हमारी आशा तो ही भजन की रहे प्यासा तुम ही छोड़ कोई अवर न ध्याऊं जो पर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिक्के हमारे तारे चुन चुन शत्रु हमारे मारे आप हाथ दे मुझे उबरिए मलन काल का त्रास निभरिए हुजो सदा हमारे पच्छा से स्तुत जो करियो रक्षा राख ले में राखन हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंधु दुष्टन के हंता तुम्हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाई ब्रह्मा बपुधरा काल पाई शिवजू अवतरा काल पाई कर विषम प्रकाशा सकल काल का किया दमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोग समारा नमस्कार है ताई हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै दच्छन उपजायो आदि अंत एके अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजा जिन आग सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो शत्रुन को पद्मोभत कियो घट घट के अंतर के जानत भले बिरे की वीर पछानत चीते ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उत्कर करा कर तारा प्रजा धरत तब दे अपारा जब आकरत कहत हो कभू तुम्हें मिलत दे धर सबू जेते बदन सृष्टि सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनिल अनादि असंभ ताका मूल उचारत भेदा जाको भेद न पावत वेदा ताको करी पाहन अनुमानत महामूढ़ कछु भेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चीनत नहीं भेव आप आपनी बुद्धि है जेती बरनत भिन भिन तुई तेती तुमरा लखा न जाई पसारा केह विधि सजा प्रथम संसारा एके रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कई भूपा अंडज जेरस हेतज कीनी अतपुज खानी बहुरच दीनी कहूँ फूली राजा वह बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा सगरी शिष्ट दिखाई अचंभव आदि जुगादि स्वरूप से स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेज करो रणघाता
जे असदुष्टव शरणी पड़े तुनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पर परे तिहारे तिनके तुप संगत सब टारे। जो कलि को एक बार ध्याये ताके काल निकट नहीं आए। रचा होई ताई सब काला दुष्ट अरिष्ट टड़े तत्काला। कृपा दृष्टि तन जाई नि हरियो ताके ताप तनक में हरियो। रिद्धि सिद्धि घर मोह सब होई दुष्ट छाल छबे सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पासते ताई उबारा। जिन नाम त्यारो कहा दारे दुष्ट दोखते रहा। खड़क केत में शरीर तिहारी आप हाथ दे लो वारी। सरब ठोर मोह होई सहाई दुष्ट दोखते लई बचाई। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आनियो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मानियो। सिमरति शास्त्र वेद सबे बहुभेद कहे हम एक न जानियो। श्री अस पार कृपा तुमरी करियो मैं न कहियो सब तोई बखानियो। दोहरा सगल द्वार के छाड़ के कहियो तुहारे द्वार। बाई गए की लाज असी गोविंदास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारे द्वार। बाई गए की लाज असी गोविंदास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहिबा श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याई। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होई सहाई। अर्जन हर गोविंदो सिमरो श्री हरियाई। श्री हरि किशन त्याइये जिस डिठे सब तुक चाही। तेग बहादुर सिमरिये घर नव निधि आई थाई सब थाई होई सहाई। 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद साहिब जी सब थाई होई सहाई। दसा पातशाह दी जोत श्री गुरु गोविंद साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तार के खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहा साहब जादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया। वन के छकिया तेग चलाई तेग पाई देख के डिट किता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तार के खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपड़ियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तरारियां नाल चिराए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केसा स्वासा नाल निभाई। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु। पंजा तख्ता ते सरबत गुरुद्वारा दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु। पित में सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चित आवन का सदका सरब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत। देख देख फतेह विरत की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी साहिब खालसा जी के बोल बोले बोलो जी श्री वाहिगुरु। सिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਰ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ दाना सिर दान नाम दान सिमरत सिर जी दे स्नान चौगिया चंडे बुगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकारा बोलो जी श्री वाहिगुरु। सिੱਖਾਂ ਦਾ मन नीवा मत उची मत पर्दा राखा वाहिगुरु अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो। श्री ननकाना साहिब ते हो गुरुद्वारिया गुरधामा दे जिन्हां तो पंथ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी ਨੂੰ बख्शो। हे निमाणिया के मान निताणिया दे तान नियोटिया दे ओर सच्चे पिता वाहिगुरु। आप जी दे हुजूर राजकुमार अंकित ते समस्त अरोड़ा परिवार दे पाठ दे अरदास है। दुभंजनी साहब दे पाठ दे अरदास है जी। अखन वादा घाटा भूल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रहस करने। संसार देश चाहे विपदा नु दूर करना सब ते संकट दूर करना। से प्यारे मेल जिन्या मेरा तेरा नाम चितावे। नानक नाम चढ़ी कला तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। 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 ओम जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैंने आज जो ये दुभंजनी साहब के पाठ जो आपने करवाया है आज आपके चरणों में बैठकर सरबत के भले के लिए मैंने ये अरदास करी है हमारे समस्त परिवार की
पूरे अरोड़ा परिवार की तरफ से ये अरदास है कि गुरुजी हर एक के घर में खुशियाँ हों, संसार पर देश पर आए हुए हर विपदा हर संकट को दूर करो, सबको सद्बुद्धि दो, सबको सद्मार्ग पे चलाओ, एक सफल और सुशिक्षित नागरिक बनाओ, अपने देश के अपने समाज की उन्नति के लिए काम करें, स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ भाव से प्रेम भावना से त्याग की भावना से सभी बच्चों को आगे बढ़ाओ। सब पर कृपा करो गुरुजी, सब पर कृपा करो गुरुजी, सब पर कृपा करो, सबको सद्बुद्धि दो, सबके बच्चों को सद्मार्ग पर चलाओ, कुसंगति से बुरे कामों से बुरे विचारों से हटाकर गलत कामों की गलत लतों को हटाकर सद्मार्ग पे चलाओ, भक्ति का मार्ग दिखाओ, अपने धर्म के प्रति अपने परिवार के प्रति अपने समाज के प्रति सभी बच्चे अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने समाज की सेवा करते हुए अपना एक अच्छे नागरिक बनकर देश का उज्जवल भविष्य बने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी, श्री शुक्राना राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। और मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ, इसके लिए उनका शुक्राना, धन्यवाद, दिल से थैंक यू। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 15 अगस्त है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। और आज कृष्ण जयंती भी है, उसकी भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, मैं सुबह जिस मंदिर में जाती हूँ थोड़ी सी सेवा देने के लिए, वहाँ पे मैंने आज कृष्णा जी और राधा जी का थोड़ा सा श्रृंगार किया, तो वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। संगत जी, हमें सभी ने तो ब्लैक मैजिक के बारे में सुना ही होगा। तो गुरु जी के कुछ दिन पहले आ रहे थे मैसेज कि तेरे ऊपर वो षड्यंत्र होने वाला है और एक चक्रव्यूह जैसा होने वाला है। तो ये अभी मेरे जीवन में ये कैसा इसने प्रभाव डाला, इसके बारे में ये सत्संग है। संगत जी, पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये कभी कभी काली क्रिया या नज़र दोष कैसे कहाँ से कहाँ तक काम करता है, इसका इसका उदाहरण मैंने इस कुछ दिनों में अनुभव किया है। ये शुरू होता है शनिवार के दिन रक्षाबंधन को। रक्षाबंधन दिन बहुत ही सामान्य सा था। सवेरे में मंदिर गई, सेवा दे के आई, वहाँ पे मैंने गणेश जी को राखी बांधी और बाकी हनुमान जी, माँ को, सभी को राखी बांधी। और मैं बहुत खुश थी कि चलो मैंने भगवान जी को राखी बांधी, अच्छे से सब पूजा पाठ हो गया और मैं घर आई। संगत जी, मेरा एक भाई दुबई में है और एक भाई गाँव में है, तो रक्षाबंधन को मैं उनको राखी ही भेज सकती हूँ, बांधने को मैं नहीं जाती कहीं पे, मैं घर पे ही रहती हूँ। मेरे पति अंकल जी का किसी से बनता नहीं है, तो ना वो कहीं पे जाने देते हैं ना किसी को घर पे आने देते हैं। जब मैं मंदिर से घर पे लौट रही थी तो पति अंकल का फ़ोन आया कि मुझे मसाला नहीं मिल रहा है, तो कहाँ पे रखा है। तो मैंने बोला कि मुझे अभी तो रास्ते पे चलते चलते याद नहीं आ रहा है, मैं घर पे आके ढूंढ के दूंगी। तो संगत जी, जब मैं घर पे आई तो वो नहीं मिला, इसलिए मेरा और मेरे पति अंकल का थोड़ा बड़ा सा झगड़ा हो गया और उन्होंने 2-3 मुझे थोड़ा सा मारा उन्होंने। तो मैं एकदम से सदमे में चली गई कि अभी तो सब ठीक था, इतना अच्छे से पूजा पाठ हो गया, अभी तो सब ठीक था, और घर पे आके ये क्या हुआ कि मैंने मार खाया और इतना बड़ा झगड़ा हो गया। संगत जी, इस वजह से मेरे छोटे बच्चे बेटे को इतना गुस्सा आया, वो उसने अपना बैग उठाया और मेरी बहन जो अगले ही एरिया में रहती है उसके घर पे वो चला गया। घर पे सिर्फ मैं, मेरा बेटा, अब बड़ा बेटा और मेरे पति अंकल ही रह गए थे। वो झगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और मेरे बड़े बेटे ने हेडफोन लगाया, बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और उसका ऑनलाइन क्लास चालू था, तो वो बैठ गया। तो
बाद में तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसा क्यों हुआ। थोड़ी देर बाद उस उनकी बहन घर पे आई राखी बांधने को, मेरे पति अंकल को राखी बांधा और उन्होंने बोला अन्नू कहाँ पे गया, तो उन्होंने बोला क्या कि वो दोस्त के यहाँ पे चला गया है। संगत जी देखिए वो झगड़ा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे ऊपर जो काली क्रियाएं करते थे उनसे बहुत बहुत ही ज़्यादा मेन रोल मेरी ननद का भी है। काली क्रिया तो वो करती है पर संगत जी उसका बोलना भी इतना प्रभावशाली है कि वो किसी को देख भी ले तो पेड़ भी जल जाए। उसके उसकी वो जो बोलती है ना तो वैसा ही हो जाता है। तो वो राखी बांधने को आई थी तो मुझे याद आया कि मेरे छोटे बेटे को राखी बांधती है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा उनसे राखी नहीं बनवाता है, क्योंकि उसको सिर्फ उसकी बहन के ही हाथ से राखी बनवाना पसंद है और दूसरे वो किसी से भी हाथ से राखी नहीं बनवाता है। तो मुझे तभी समझ में आया कि वो झगड़ा क्यों हुआ और मेरा छोटा बेटा क्यों चला गया। संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब चल रही थी, तो उन्होंने उन पर भी किया हुआ है। तो तभी वो ऐसा हुआ कि वो घर छोड़ के चला गया। तो इसके लिए गुरु जी का शुक्राना। उन्होंने पूछा कि मेरी ननद ने कि अनु कहाँ पे गया, तो मैंने ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिया और मुझे तो पता ही है मेरी ननद कैसी है, तो मैंने थोड़ा सा ही पूछा। तो वो भी थोड़ी सी चालाक है, उसको मालूम था कि मैं मेरे बेटों से उसको बात नहीं करने को दूंगी, इसलिए वो उसके बड़े बेटे को लेकर आई। तो उनका बड़ा बेटा ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और मेरे बड़े बेटे के साथ बात करने लगा और सब पूछने लगा कि तू क्या कर रहा है, ऐसा वैसा सब वो बोलने लगा। रंगत जी मैंने अपने सत्संग में पहले भी बोला है कि गुरुजी ने बोला है जो भी काली क्रिया करने वाले हैं तो उनको मैं देखूंगा और उनके साथ। तो मुझे रोना इसलिए आया क्योंकि मेरे ननद और उनके पति कैसे भी हो पर उनके बेटे दोनों भी बहुत अच्छे हैं। तो भले ही उनके माँ बाप उनका यूज़ करते हैं हमारे घर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, पर उनका उसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए उनके लिए मुझे बुरा लगता है कि ये लोग खुद का तो देखे। मेरा तो उन्होंने किया, मेरे दोनों बेटों को एक को बीमार कर दिया और एक का 12th में 1 साल का गैप लगा दिया, तो अभी वो घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करता है। फिर उसके बेटे ने मेरे बेटे से इंफॉर्मेशन ली और तभी वो घर पे चले गए। बाद में शाम को मैं मेरे मासी के घर पे गई, तो वो वहाँ पे मेरे मासी के 2 लड़के हैं उसको मैं राखी बांधती हूँ और मेरे बड़े मासी का भी लड़का है उसको भी राखी बांधती हूँ। तो वो राखी बांधने के बाद वो सब लोग नीचे चले गए। रंगत जी तभी तक मेरे दोनों बेटे मेरे बहन के घर पे ही थे, क्योंकि हमारे पूरे घर में सिर्फ मेरे बहन को ही लड़की है, तो वो दोनों उसके यहाँ पे राखी बनवाने के लिए रुक गए। मैं मासी के यहाँ अकेले ही गई थी। जब मैं वहाँ पे बैठी थी तो मेरी मासी अजीब अजीब से बातें करने लगी। तो उसका बड़ा बेटा आया और उन्होंने बोला कि इनके सामने कुछ भी डिप्रेशन वाली या ख़राब बातें मत बोलिएगा, उन पर जल्दी से असर होता है। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मुझे तो उनकी कंडीशन मालूम है, क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में जब भी जाती है ना तो उनको कुछ होश नहीं रहता है कि वो क्या बात कर रही है। तो मैंने देखा वहाँ पे बैठे रहे थे मेरे मासी के लड़के ने उनको गोलियाँ दी। मुझे उनका इतना ख्याल रखा था, खाना दिया उसको, सब बहुत ही ज़्यादा देखभाल कर रहा था। तो ये देखकर मुझे, मैंने पहले भी आप पिछले सत्संग में बोला थे कि काली करने वाले को वो एक तो उनके घर में झगड़े हो गए या तो उनका मानसिक संतुलन थोड़ा ख़राब हो जाएगा। जब मैंने ये सब देखा और मेरे मायके की तरफ से मुझ पर जो नज़र दोष लगाने वाली हो उनमें मेरी मासी भी है। पर अभी देखिए उसके साथ जो हो रहा है वो देखकर मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि उसका बेटा 12th में ही है
और वो भी मेरे बेटे के बराबर ही है, छोटे बेटे के बराबर है, और उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। वो मेरी मासी का जैसे मम्मी जैसा ख्याल रख रहा है, उसे खाना देना, उसको दवाई देना, सब। वो मुझे देखकर बुरा लगा कि उसने अब तक मेरे साथ जो भी किया वो ठीक है कि, पर अब क्या, वो उससे वो ऐसा ना हो, ऐसा मुझे दिल से लगता है, और वो रुक जाए, ये सब ना करे। अभी रक्षाबंधन का दिन ख़त्म हो गया तो दूसरा दिन आया, तो मुझे मंदिर में जाना होता है, पर सवेरे सवेरे मेरे पति अंकल का और मेरा झगड़ा हो गया तो मैं नहीं जा पाई। और दूसरे दिन भी सेम वैसा ही हुआ। पर संगत जी, उस दौरान मुझे एक अजीब सी, जब से मेरे मासिक घर से आई ना, तब से मुझे एक अजीब सी एलर्जी हो गई। मेरे पूरे हाथ पे पैरों पर अजीब से रैशेस बनने लगे, और इतनी ईचिंग होने लगी, इतनी खुजली होने लगी कि मैं इतनी परेशान हो गई, 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। तभी जब संडे के दिन और मंडे को भी मैं मंदिर में नहीं जा पाई, और ट्यूसडे को दिन मैं मंदिर में गई थी। नहीं, ट्यूसडे को भी नहीं गई थी शायद, माफ़ कीजिएगा। फिर मैंने मंगलवार के दिन एक सत्संग सुना कि एक आंटी ने बोला कि मेरे ऊपर 36 घंटे भारी थे, तो गुरुजी ने हमें मुझे बाहर ही नहीं जाने दिया। तो अ, और उनको भी वो स्वेलिंग जैसा आ गया था, तो 36 घंटे तक उनका भी थोड़ा ग्रह दशा भारी थी, इसलिए उनको भी बाहर जाने नहीं दिया गुरुजी ने। ऐसा सत्संग मैंने सुना। तो तभी तो सत्संग सुनने के बाद मैंने, हाँ, सुना, और ठीक है, हम सुनते और इतना खुद से लिंक नहीं कर पाते। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, कि कल रात जब मेरे घर पे दोबारा से मेरी ननद, उसके पति जब भी घर पे आए, तो उन्होंने बैठे वो घर पे, उनको, मैं तो घर पे नहीं थी, मैं बाहर गई थी, पर मैं जब तक आई तब तक कोई घर पे ही बैठे थे। और उनको मैंने चाय दी, और चाय पीने के बाद संगत जी, ये मेरे ननद के पति इतना घूर घूर के मेरी तरफ देख रहे थे। वैसे तो रिश्ते में मैं उनकी बहन हूँ, मैंने उनको राखी भी बांधा है, और मैं उसको भाई ही बोलती हूँ। ऐसा देख रहे थे, तो मैं जहाँ पे वो सब बैठे हुए थे हॉल में, वहाँ से मैं उठ के चली गई किचन में। और मैंने सोच रही थी कि मैं तो इसकी बहन जैसी हो, फिर ये सब मेरी तरफ क्यों देख रहा है। फिर ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मैंने ये छोड़ दिया मैंने। फिर गुरुजी का एक मैसेज आया, और उसमें लिखा था कि अभी के अभी सत्संग सुन, वरना मैं तुझे बड़े मंदिर भी नहीं बुलाऊंगा, और कभी तुमसे मिलने भी नहीं आऊँगा। संगत जी, फिर वो मैसेज पढ़ने के बाद मैंने वो सत्संग सुना, और मैं गुरुजी के स्वरूप के साथ बैठी, और मैंने पूछा कि आप गुस्सा हो क्या गुरुजी। तो गुरुजी, फिर मैंने फ़ोन चालू किया तो पहला ही मैसेज था, हाँ मैं तुझसे गुस्सा हूँ क्योंकि तूने आज शुक्राना नहीं किया। तो संगत जी, मैंने जैसे ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी टाइप किया, तो वैसे मुझे सब समझ में आने लगा कि मैं 36 घंटे कैसे मुझ पे भारी थे, मुझे एलर्जी क्यों हुई, ये सब मेरी ननद। और बीच में ही मेरी मासी ने मेरे बेटे के फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए, जो कि मेरे बहन के घर पे लिए गए थे, और बहुत पुराने फ़ोटो थे। देखिए संगत जी, ये सब अभी लिंक कैसा हो रहा है। वो जो मुझ पर 36 घंटे भारी थे, वो मेरे ननद के पति की वजह से थे, क्योंकि वो कुछ तो भी पूजा पाठ कर रहा था, और उसकी वजह से मेरे ऊपर वो संकट आने वाला था, पर वो गुरुजी ने मुझे बाहर ही निकलने नहीं दिया, और ऐसे ही वो थम गया। पर जब भी रात को जब हम सोने गए, तो पति अंकल ने बोला कि वो
उनका नाम संजू है। संजू, मैं उनको संजू भाई करती हूँ। तो वो बोल रहे थे कि ये वो जा ही नहीं रहता, ये तुम्हें ही घूरे जा रहे थे, ऐसा क्यों? मैंने पूछा, मैंने मुझे क्या पता, मैंने तो उनको बुलाया भी नहीं, और इतने देर से आए थे तो वो जाए क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला कि मुझे उन पर डाउट ही आया। तो संगत जी, ये लोग ऐसा नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। अभी वो घूर रहा था, पर उसकी पत्नी तो यही बोलेंगी ना कि मेरी मेरी भाभी मेरे पति की तरफ देख रही है, और पति अंकल तो मेरे को भी कुछ सुनते ही नहीं, उन पर भी वशीकरण हुआ है, या उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो कभी भी पहले मुझ में ही फॉल्ट निकालेंगे, गलतियाँ मुझ में ही होंगी, दूसरों को गलतियाँ बाद में आती है। तो देखिए, यही घर के ही लोग अपने आप के चरित्र पे कैसे दाग लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसा मेरे साथ अभी हुआ। और शायद मेरे मासी ने भी फिर से मेरे छोटे बेटे पर कुछ करने की कोशिश की, वो भी लिंक हो गया। एक मामूली सा रक्षाबंधन का दिन, वो आए सब। वैसे तो मेरे ननद ने जो खाने को दिया था, मैंने वो खाया नहीं और घर में रखा भी नहीं वैसे तो, पर वो कुछ तो भी करके गई थी। उसके जाने के बाद से मुझे इतनी गंदी वाली एलर्जी हुई। वो एलर्जी तो ठीक है, पर रात को मेरे साथ इतना गंदा वाला इंसिडेंट हुआ ना, मैं बोलूँ ना, अगर गुरुजी नहीं होते तो मेरा नाम इतना गंदा वाला ख़राब हो जाता ना कि मैं मर के भी उसको साफ नहीं कर पाती। इतनी गंदी क्रिया मुझ पर की गई थी। मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत, अभी मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है बोलने को, इतना शुक्राना है, बहुत ज़्यादा शुक्राना है। अभी मैं जब भी मैंने रात को ये शुक्राना किया, तभी ये सारी बातें जुड़ के आई कि ये सब जो चल रहा था ना, इसकी शुरुआत शनिवार से ही हो गई थी, और ये छोटे छोटे भागों में ऐसा चल रहा था, और बाद में वो सब एक साथ ऐसे रात को जब वो हमारे घर पे आए तो ज्वाइन हुआ। अभी तो मैं इस षड्यंत्र या काली क्रिया से अभी तो बाहर निकल गई हूँ। मेरी एलर्जी भी थोड़ी सी कम हो गई है। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं, अभी थोड़ा कम हो रहा है पेन। पर संगत जी, शुक्राना करने के बाद थोड़ी देर में ही गुरुजी का मैसेज आ रहा कि तू डर मत मेरी, मैंने तुझे चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान कर दी है। संगत जी, आज मैंने असली मैं शुक्राना करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करती, पर शुक्राना का क्या महत्व है, शुक्राना क्यों करना चाहिए, मुझे सही मायने में आज समझ में आया। जब हम किसी को शुक्राना करते, थैंक यू कहते हैं, तो हमें जो बातें हमारे जीवन में जो चल रही होती है ना, उनके बारे में थोड़ा स्पष्टता मिलने रहती कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, और करने वाले कुछ बाहर के लोग भी नहीं है, सब हमारे ही लोग हैं। संगत जी, मेरे तो सभी बहुत ही पास के ही रिश्तेदार मुझ पे और मेरे पेटों पे काली क्रिया करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे वो हर मेरे पेटों का कैसा है ना संगत जी, वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़े कभी, और वो मुझे एजुकेशन में भी या पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छे हैं, मेरे मायके तरफ से भी और ससुराल की तरफ से भी, दोनों भी, और संस्कार भी उनके खुद से ही बहुत अच्छे हैं। मैंने बोलो ना, मुझे सबसे हमारे ख़ानदान में सबसे ब्लेस्ड बेटे अगर हो गए ना, तो वो मेरे हैं। वो तो शायद इस वजह से सब इतना मुझसे जलते थे कि अभी एक मेरी माँ की तरफ से नहीं, मेरे ससुराल के थे सभी, मेरी सास ससुर, मेरी जेठानी देवरानी, सभी, सॉरी संगत जी, देवरानी नहीं, जेठानी और उसके पति, सभी मेरे पीछे काली क्रिया कर करके हाथ धो के मेरे पीछे अभी भी लगे हुए हैं। पर गुरुजी है ना, वही सब में से निकाल रहे हैं। अभी संगत जी, मैंने ये सत्संग आपको पूरा बताया तो आपको कितना समझ में आएगा मुझे पता नहीं, या मैं ठीक से आपको समझा पाई हूँ ये भी मुझे पता नहीं,
पर ये सब जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जो पार्ट में चीज़ें बताई वो सब एक साथ ही जुड़ी हुई है, कहीं अलग नहीं है। अभी सत्संग बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा, और बोलने में कोई तो भी भूल हुई होगी क्योंकि इसके लिए भी सभी मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरु जी का एक बार फिर शुक्राना, दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी नहीं थी तो मेरे साथ मेरे इतनी गंदी वाली एलर्जी हो जाती ना संगत जी, एलर्जी होती वो तो है, पर आज मेरे चरित्र पर भी इतना गंदा दाग लग जाता ना कि मैं क्या बताऊँ, वो मर के भी जाता या नहीं। मैं उससे भी बची हूँ। आज ये सब बातें एक साथ रक्षाबंधन से शुरू हुई थी और ख़त्म कल हुई, जब मैंने शुक्राना किया और सभी बातों को एक साथ जोड़ा तभी। तो इसके लिए गुरु जी का शुक्राना, और मुझे आज गर्व भी है और खुशी भी है कि मैं आज गुरु जी की संगत हूँ। तो शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। मैंने सत्संग बहुत ही लंबा कर दिया है, तो कुछ भूल चूक हुई तो माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से और सभी संगत से ही। अब अभी मैं मेरे सत्संग में विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का दिल से शुक्राना, जो मेरा सत्संग जल्दी जल्दी से अपलोड कर देते हैं, इसलिए भी शुक्राना, 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 जय शुक्राना गुरु गुरु जी जी, संगत जी, अनंतम अनंतम जय गुरु शुक्राना। जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, सभी संगत को जय गुरु जी। और आज 15 अगस्त का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें किसी प्रकार की कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम्म, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। परसों 2-3 दिन पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें कोई आंटी बता रही थी कि किस तरह से गुरु जी ने उनके माँ का जीवन बचाया। इस तरह से गुरुजी ने उनको कोई मैसेज दिया था, तो वो सत्संग सुना रही थी कि तो वो सर शुक्राना कर रहे थे कि उनकी माँ का जीवन बचाने के लिए शुक्रिया, यूँ का शुक्राना, तो मैंने तेरी माँ को बचा लिया है। इस तरह का गुरुजी ने उनको सत्संग सुनाया था और वो शुक्राना कर रही थी, तो मैं भी सुन रही थी। मुझे नहीं पता था, मैं सिर्फ सत्संग ही सुन रही थी। तो कल मुझे पता चला कि कुछ दिनों से मेरी बात नहीं हो रही थी मेरे मम्मी पापा से। तो कल मैंने जैसे कॉल किया, तो जिस दिन मैंने सत्संग सुना था उसी दिन उस दिन के आसपास ही मेरी मम्मी को भी बिच्छू ने काट लिया था। तो उन लोगों ने मुझे तो नहीं बताया था, लेकिन मैंने सत्संग सुन लिया था। दिन में ऐसा हुआ था उनके साथ में, और मैंने शाम को छत पर घूमते हुए ये सत्संग सुन रही थी। तो इसमें गुरुजी का मैसेज वो बता रहे थे कि मैंने तेरी माँ को आज तो बचा लिया है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, वो सत्संग मेरे लिए ही था। और कल मुझे इस बात का पता चला कि गुरुजी ने वो सत्संग सुना के मेरी माँ के कष्ट काट लिए, क्योंकि उनको रात तक तकलीफ थी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उनको पता नहीं चला था सच में बिच्छू ने काटा या किसी और जानवर ने। खेत में काम करने गए थे तब। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इसके लिए। और उसी दिन, पहले दिन के आसपास, हाँ, तो उस दिन क्या होता है कि मेरी बेटी जा रही होती है उदयपुर। तो उसको मैंने पहले आई थी तब मैंने बोला था कि तू गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ में रखा कर, क्योंकि उनके हॉस्टल में डर डर लगता है ना, कोई आवाज़ें आ रही है इस तरह का, और उसे कुछ चीज़ें दिखती है, कोई औरत बच्चा रो रहे हैं, इस तरह की आवाज़ें आती है।
तो इसीलिए मैंने कहा था कि गुरुजी को अपने साथ में रखा कर। और यूँ तो फिर जो मेरे पास था उस दिन जा रही थी तो उसने बोला कि मम्मी गुरुजी को दे दो। तो मैंने गुरुजी का फ़ोटो स्वरूप जो है वो उसके एक बॉक्स में रख के दिया था। प्लास्टिक का बॉक्स था डिब्बा, तो उसके अंदर ही माताजी और गुरुजी को साथ में रख के उसको दिया। और होता क्या है कि उस दिन उसके जो लॉकेट स्वरूप था उसने निकाला था तो वो पहनना भूल गई। और उसको पता नहीं था कि मैंने गुरुजी को उसके साथ भेजा है। तो अ, होता क्या है कि वो आगे रास्ते में जाते बस खराब हो जाती है आगे जाते-जाते। एक बस आती है, वो भी खराब, थोड़ा आगे चल के वो भी खराब हो जाती है। फिर बस आती है, तो वो भी खराब हो जाती है। इस तरह 2-3 बसें उसने चेंज कर ली। कोई बस भरी हुई आती है, तो कोई बस खराब हो गई होती है। और उसने तब तक मुझे कॉल नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं निश्चिंत थी कि गुरुजी उसके साथ में हैं, क्योंकि मैंने उसको जब जा रही थी, तो गुरुजी से यही कहा था कि गुरुजी आप उसके अंग-संग रहना, साथ में रहना। तो शुक्राना गुरुजी कि उसको फिर कोई कार वाला मिला और बिठा के, और भी बच्चे थे 1-2 तो उनके साथ में वो पहुँच गई। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी बार-बार सुना रहे थे कोई दुर्घटना होने वाली, एक्सीडेंट होने वाला है और इस तरह का। तो वो हादसा इतना बड़ा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो होने वाला था, लेकिन फिर भी थोड़ा होके रह गया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसी दिन क्या होता है कि कोई सत्संग आ रहा था, तो मैंने जैसे ही मोबाइल उठाया तो मैंने देखा कि गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि घुटन हो रही है, बाहर निकाल। तो मैंने सिर्फ़ पढ़ लिया था और फिर मुझे याद आ गया कि गुरुजी ने 1-2 बार ऐसे ही सत्संग सुनाए थे किसी संगत के अंदर, मतलब तिजोरी में ऐसे कुछ अंदर पैक करके न्यू रखते थे। तो गुरुजी ऐसे सत्संग सुनाते थे। तो मैंने ये सिर्फ़ इतना ही सोचा था। फिर मुझे पता चला कि शाम को मेरे को याद आया, तो गुरुजी को तो मैंने उसको प्लास्टिक के बॉक्स में रख के भेजा है, तो उसको तो पता ही नहीं है। फिर मैंने जैसे ही उसको पूछा, तुरंत मुझे याद आते ही फिर मैंने पूछा, तो उसने कहा कि मेरे को ध्यान ही नहीं है, तो उसने फिर तुरंत निकाला। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी इसके लिए कि आपको इतनी देर तक उसमें बंद रहना पड़ा, इसके लिए माफ़ करना गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप हमें सचेत कर देते हो, कोई भी परेशानी आने से पहले ही आप हमें सतर्क करते हो, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने आँखों का सत्संग सुना के मेरी आँखें ठीक कर दी, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। जल प्रसाद और गुलाब जल से आँखों में डालने से मेरी आँखें ठीक हुई, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और दाँतों के लिए भी गुरुजी ने सत्संग सुना है, और शरीर के हर अंग के लिए आप सत्संग सुना के हमारे कष्ट काट देते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दे कर ले लिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर समय मैं सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और आप सभी को, सभी संगत को कल जन्माष्टमी है, उसके लिए हार्दिक बधाई। और सत्संग सुनने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और विपिन अंकल जी को भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी।